एक सोच बनाने के लिए, एक नजरिए बनाने के लिए हम उस पेज को पढ़ते थे कि यार इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, इस विषय पे ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। We've got no time because the news is loud. काफी चैनल्स हैं, वो इतनी जोर से पढ़ी जाती है, इतनी बार पढ़ी जाती है कि वो पर्सपेक्टिव से ज्यादा रेपिटेशन से आपके दिमाग में आती है। मैं एक कार्यक्रम में था, मैं उसमें नहीं बताऊंगा किस कार्यक्रम में था, उन्होंने एक कोई एक्शन था उसको इतनी बार रिपीट कर दिया, इतनी बार रिपीट कर दिया कि आफ्टर सम टाइम यू क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि वाज इट डन अनइंटेंशनली या ये जानबूझ के किया गया था ताकि बार बार हमें दिखाया जा सके। A news was created from a non-news. So this is how news is filled. Secondly, जैसे हमारे दो मित्रों ने कहा, साथियों ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो न्यूज है वो ज्यादा दूर तक पहुंच रही है और हर व्यक्ति पत्रकार हो गया। जैसे आपने कहा कि एवरी पर्सन हु हैज गॉट अ फोन इज अ प्रेस पर्सन। देखिए, प्रेस पर्सन, मेरी आउट ऑफ माय हम्बल लर्निंग, प्रेस पर्सन उससे नहीं बन रहा है जो उस व्यक्ति के पास रिकॉर्डिंग है, या जो खबर उनके पास है, या जो क्लिप उनके पास आ गई, या जो फोटो उनके पास है। उस पे अपने विवेक से, अपनी समझ से किस प्रकार से वो उस खबर को तराशता है, कितनी जिम्मेवारी से उसको लोगों के आगे रखता है, वो प्रेस पर्सन। जो विवेकहीन है, जो समझ नहीं रखता और जिसके अंदर वो सब जिम्मेवारी का भाव नहीं है, बोध नहीं है, वो प्रेस पर्सन है। आप सब इसलिए जाने जाते हैं, चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि ना केवल आप सत्य को समाज के सामने लाते हैं, एक आईना बनते हैं, आप समाज को वो भी दिखाते हैं जो कि उसे जानना है, और उस बात से रोकते भी हैं समाज को जो समाज के लिए अच्छा नहीं। आप ना केवल समाज के लिए आईना है बल्कि प्रशासन के लिए आईना है। हमारे लिए है हमें वो दिखाना जो कभी कभी आयरन व्हील कहा करते थे किसी समय, आयरन कर्टन, जो हमारे और जनता के बीच होता था, जो कि अब काफी हद तक जो कि द एडवेंट ऑफ आरटीआई एंड ऑल अदर एक्ट्स, और दिस इज द प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो सब कुछ समाज तक, जनता तक पहुंचाना चाहता है, तो उससे काफी हद तक टूट चुका है। तो वो जब हम सो जाएं तो आप हमें जगाते भी हैं, वो बात हम तक लाते भी हैं, कब हमारा कोर्स करेक्शन भी होता है। पता तो चला अफसर बड़ा अच्छा था, ही वाज अ जेट, लेकिन जेट किसी और दिशा में ही दौड़ा हुआ था, तो आप कई बार जेट को सही दिशा भी दिखाते हैं, भैया कहाँ जा रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोर रिस्पॉन्सिबल द प्रेस इज, आई बिलीव, बेटर द एडमिनिस्ट्रेशन इज। आई बिलीव प्रेस का बदलता स्वरूप, इस विषय पे अगर हम बात करते जाएं तो मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत जल्द कभी खत्म हो सकता है, पर निसंदेह आप लोगों के बीच आने का, आपके साथ बैठने का जो ये सौभाग्य प्राप्त होता है, इस सानिध्य का कोई सानी नहीं है, पर क्योंकि और काम भी हैं दुनिया में मोहब्बत के सिवा, तो इसके बाद मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, शुक्रिया। प्रेस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ कहा जाता है, और समाज को सही दिशा में अग्रसर करने के लिए जो इन अथॉरिटी बैठे हुए हैं उनको सही, उनसे सही सलाह पूछने की प्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले कुछ समय में टेक्नोलॉजी में बदलाव आए हैं, सोशल मीडिया आया, इंटरनेट आया, मोबाइल आया, तो प्रेस के स्वरूप में बदलाव आया है, और उस दिशा में, उस वजह से हमें थोड़ा सजग होने की भी ज़रूरत है कि जो खबरें प्रचारित प्रसारित हो रही हैं वो क्रेडिबल हैं, विश्वसनीय हैं, सही हैं कि नहीं, क्योंकि खबरें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, उनका प्रभाव भी जल्दी होता है, तो इस वजह से हमें और सजग रहने की ज़रूरत है। और ये भी एक आवश्यकता है कि हम सही मुद्दे मीडिया के माध्यम से उठाएं, लोगों को अवेयर करें, और समाज हमारा प्रगति की तरफ